मम्मी ने बोला है इतना सामने कैमरा के आना मत। तो हम आएंगे। वेलकम बैक टू अनदर स्टोरी टाइम विद सिमी एंड टीना। मैं सोची थी तूने मेरा नाम क्यों बोला। दिस टाइम इट इज वैलेंटाइन्स एडिशन। कितना प्यारा बनाया मैंने, ये कोई एक्नॉलेज करेगा। अब आप मुझे दिखाओगे। ऑफ कोर्स हम दोनों को पता है एक दूसरे की स्टोरी। मेरी तो स्टोरी का बिग हिस्सा ही सिमी है, बट या मेरी स्टोरी का बिग हिस्सा लव है। लव नो, बहुत पुरानी स्टोरी है। मैं 9th स्टैंडर्ड में थी और मैं जाती थी महेश ट्यूटोरियल्स। एक लड़का था, उसने बात की अप्रोच किया और फिर बोला कि लेट्स स्टार्ट डेटिंग। तब तो यही सब होता था ना कि आज से तू मेरी बंदी, ठीक है डन चलो। और हमने डेट करना स्टार्ट किया था सैटरडे को। अच्छा डे भी याद। स्टोरी का टाइटल ही है द वीकेंड बॉयफ्रेंड। सैटरडे संडे अभी डबी बातें हो रही है। मंडे मैं स्कूल गई। महेश ट्यूटोरियल्स में ही मेरे भी स्कूल के काफ़ी लोग आते थे, तो ऐसे था कॉमन लोग हैं, याद नहीं पर कैसे वाया उनको पता चला कि मैं वो लड़के को हम डेट कर रहे हैं ऐसा। तो वो लोग थोड़े ऐसे शॉक हो गए थे कि अरे ये कैसे पॉसिबल है वगैरह। और मुझे कुछ आइडिया, मतलब उनका शॉक होने का रीज़न तो मुझे समझा नहीं। थोड़ा टाइम के बाद, स्कूल के बाद या कभी, तो एक लड़की ने मुझे टेक्स्ट किया। वो हमारे स्कूल की नहीं थी, वो दूसरे स्कूल की थी, पर वो लड़की और मेरे स्कूल की बाकी लड़कियां, वो लोग फ्रेंड्स थे। तो वो लड़की ने, आउटसाइडर स्कूल वाली लड़की ने मुझे टेक्स्ट करके बोला कि हे आर यू डेटिंग हिम। मैंने बोला हाँ। तो बोलती कि हम तो बहुत महीनों से डेट कर रहे हैं, हम लोग का चालू ही है। मैं बोला अच्छा, ये तो मुझे बताया ही नहीं उसने। तो वो डबल डेट, व्हाट वाज द वर्ड, डबल डेट, टू टाइमिंग कर रहा था। फिर उसने बोला इट्स ओके यू कैन गो अहेड विथ हिम। ये मुझे नहीं पता। हाँ ऐसा कुछ तो अब एकदम वेगली याद है मुझे। तो ऐसा कुछ था। मैं बोला नहीं नो यू कीप हिम। और फिर वो लड़के ने मुझे बोला सॉरी वो सब हो गया। मैं बोला मुझे नहीं करना ऐसा, तुम लोग अपना देख लो। तो ऐसे सैटरडे को डेट करना स्टार्ट किया और मंडे को जब स्कूल गई तो पता चल के मंडे शाम को ब्रेकअप हो गया। तो दिस इज हाउ मेरा वीकेंड बॉयफ्रेंड था 9th स्टैंडर्ड। So I don't have a boyfriend story, but I have a crush story, जिसमें सिमी ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया था। रोल प्ले नहीं किया था, रोल प्ले स्पेस क्यूपिड का रोल प्ले किया था मैंने। anyway, so I was in 6th grade, I think. Okay, I was in 6th grade, I think, and Simi is 2 years older to me, so she was in 6th में मैं थी तो 8th में तू हुई ना। Anyway, तो 8th में थी and we usually used to go to these family trips to a particular gurdwara near लोनावला side, नासिक side actually. तो हम लाइक मनमाड़ गए थे, मनमाड़ गुरुद्वारा। तो हम फुल मून डे के दिन गए थे, सम रैंडम मंथ हम गए थे। एंड ऐसे होता था कि वी यूज्ड टू यू नो मत्था टेक के प्रे करके। सो आवर पेरेंट्स यूज्ड टू यूजुअली सिट बैक एंड डू द पार्ट एंड हम नीचे बैठ के चिल करते थे कजन्स। तो मी एंड सिमी वर टॉकिंग एंड देन सिमी तब यूज्ड टू गो टू दीज ट्यूशंस बिफोर Mahesh tutorials. वहाँ पे there was this guy that Simi had a crush on, and there was this another guy also who was cute. So Simi decided to show me his Facebook profile because तभी Facebook was the big deal. तो उसने मुझे Facebook profile दिखाया, बोला cute है ना ये, कैसा लग रहा है तुझे, इसका बर्थडे भी मई में आता है, तेरा भी बर्थडे मई में आता है, फिर तेरी जोड़ी बना दूँ। मैं बोलना चाहूंगी तब उन दिनों में टीना के पास कोई क्रश नहीं था, तो मैंने सोचा टीना की लाइफ भी थोड़ी हैपनिंग बना लेते हैं। अच्छी बच्ची थी मैं, अच्छी बच्ची। मुझे सिमी ने प्रैक्टिकली फोर्स किया इनटू हैविंग अ क्रश ऑन दिस गाय। एंड एक्सक्यूज मी, फोर्स नहीं था। अगर हम किसी के घर जाते हैं एंड वो तुम खाना खा रहे हो और वो तुमको एक चपाती एक्स्ट्रा ऐसे बोल देते कि नहीं और एक, अरे यार बिल्कुल रिलेटेबल एग्जांपल, खाओ और खाओ, तो दैट इज आउट ऑफ लव ना, प्यार से ही खिलाते ना किसी को। लव तोपा तूने मुझ पे। हाँ मैंने प्यार से तेरे को एक क्रश दिलवा दिया। फिर द मोर आई केप्ट लुकिंग एट दिस पर्सन्स प्रोफाइल, मुझे लगा हाँ वाओ क्यूट तो है, अच्छा तो है। और फिर मैंने उसको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी एंड फॉर सम रीज़न बिकॉज वी हैड सम म्यूचुअल्स उसने एक्सेप्ट भी कर ली। एंड देन नेक्स्ट ईयर आई शिफ्टेड टू मुलर्न। तो उन्होंने बोला वाओ दिस इज़ द टाइम दैट आई कैन फाइनली सी हिम एंड आई कैन मे बी देयर कुड बी समथिंग। एंड ऑल दिस वाइल विद इन अ ईयर आई हैड अ क्रश ऑन दिस गाय।
डिजिटल क्रश चल रहा है मेरा अब तक. तो वन कॉन्वर्सेशन आई रिमेंबर इज आफ्टर 3-4 years. हाँ, अब तक मुझे क्रश चल रहा है साइड बाय साइड, ऐसे साइड हसल जैसे मेरा साइड क्रश चल रहा है उस पे कि अब बाकी लोग तो आते रहते रहेंगे, ये तो है क्रश नहीं बट टाइमिंग किया बट क्रश में. हाँ बट हाँ सॉर्ट ऑफ. इवेंचुअली एक दिन सिमी आई थी मेरे घर रहने. सिमी ने मुझे बोला कि तू बात कर. तब फ्रेंडशिप डे आ रहा था समथिंग. मैं उससे चैट कर रही थी एंड मैंने उसको बोला विल यू बी माई फ्रेंड. क्या नहीं, ये क्यों नहीं बोला कि हम एक मैंने उसका क्रश बरकरार रखने के लिए मैंने एक गेम स्टार्ट किया था विद टीना. एंड ऐसा होता था कि मैं जब ट्यूशन जाती थी तो मैं टीना को ओह माय गॉड आई कंप्लीटली मना लिया था उसको और खुद को कि यही है टीना का जीवन साथी. पर ये लड़की ने एक साइड ही चल रहा था ना, वहां पे तो कुछ गाड़ी नहीं चलाई ना, उससे मैं उससे बात बात की. ही नहीं करती थी. तो फिर रैंडमली मुझे, अगर तुम क्यूपिड हो तो तुम दोनों साइड से बनो, एक वन साइडेड क्यूपिड थोड़ी होता है. एनीवे तो हाँ गेम ये था. मैं बताती हूँ. तो ऐसा था ना कि अभी क्रश है तब हमको मजा आता है जब क्रश हमारे सामने है, ऐसे अभी हम सेम क्लास में है तो अगर पास बाय हो रहा है तो देख के थोड़ा से मजा आ जाएगा, ओहो हमारा क्रश आ गया वो. पर ऐसे टीना के साथ कुछ हो ही नहीं रहा था तो मैं बोला टीना के साथ वो वाला फीलिंग अब हम कैसे मैच करेंगे. तो मैंने एक गेम निकाला था फॉर टीना. मैं ट्यूशन जाती थी, मैंने उसको देखा तो मैंने देखा अच्छा उसने ब्लैक कलर की शर्ट पहनी है. तो मैं टीना को बोलती तूने आज कौन सा कलर का टॉप पहना है, तो वो बोलेगी व्हाटएवर. तो मैंने बोला ओह माय गॉड तुम्हारा कनेक्शन देख रहे हो, तुम कितने स्ट्रांग कपल हो. तो वो ब्लैक जो भी मैं बोलती थी तू अग्री कर लेती थी बस मेरे साथ कि जेन्युइनली मैच करती थी. अरे ऑफ कोर्स जो तू कलर बोल रही है एंड उसने भी अगर वही पहना हो तो मतलब तुम लोग फिर व्हाट अ कपल मैन. अनसेड एकदम क्या कनेक्शन है तुम्हारा. और फिर ऐसे करते करते अब एवरी 4 o'clock टीना का मैसेज आता था WC दैट इज व्हिच कलर. ओह माय गॉड. मैं पफ बनाकर जाती थी वहाँ पे और मैं 6 क्लिप लगाती थी और पफ को इंटैक्ट रखने के लिए. रैंडम मेमोरी जो मुझे याद है. एंड किसी ने कॉल आउट भी किया था इतने सारे क्लिप्स क्यों इतने टकले पे तेरे. एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन. तो फिर जब मेरी फाइनली उससे बात हो रही थी आफ्टर 3-4 years ऑफ हैविंग अ क्रश, ने उसको बोला विल यू बी माय फ्रेंड. एंड उतने में उसके ऊपर वाले कोई मैसेज का उसका रिप्लाई आया नो. एंड आई टुक इट एज अ साइन कि वो बोल रहा है नो फ्रेंडशिप बाय बाय. उसके बाद मैंने कभी बात नहीं की और मेरा क्रश उतर गया. एंड उसके बाद मुझे रियलाइज हुआ कि देयर आर सो मेनी बेटर पीपल आउट देयर. आई डोंट नीड टू हैव अ क्रश ऑन पीपल फॉर 4 years. Digital crush. And to this date I think it's been more than, wait, I was 12 years old when I had a crush on this guy and right now I'm 24, so it's been 12 years exactly. I have still not seen him in real life. ये थी हमारी वैलेंटाइन लाइक कुछ हुआ नहीं, ये तो हमारे फेल्ड लव स्टोरीज थे. लव का मतलब ही नहीं पता था हमें तब की स्टोरी. या सो बचकांड है ये सब बहुत. See you later alligator. I see you crocodile. See you later alligator. Not if I see you first crocodile. Okay, bye. Happy Valentine's in advance.